बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन के पास एक बहुत ही उपजाऊ खेत था, जिसे उसने अपने पिता से विरासत में पाया था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और खेत की देखभाल करता। उसकी मेहनत और लगन के कारण खेत से अच्छी फसल होती थी, जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन सुखी था। लेकिन एक दिन मोहन के गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। लोगों का कहना था कि मोहन के खेत में एक खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर गांव के लोग चौंक गए और मोहन से खजाने के बारे में पूछने लगे। लेकिन मोहन खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर एक रात, जब मोहन अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। मोहन ने पास जाकर देखा तो उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसने बक्से को खोला तो उसमें सोने के सिक्के और गहने थे। मोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने बक्सा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से इस खजाने के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस खजाने का कुछ हिस्सा गांव के भलाई के लिए दान करेंगे। उन्होंने अगले दिन गांव के सरपंच से मुलाकात की और अपनी योजना बताई। सरपंच ने उनकी तारीफ की और खजाने को सुरक्षित रखने की सलाह दी। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, गांव के कुछ लालची लोग मोहन के घर पर धावा बोलने लगे। वे खजाने को हथियाने की कोशिश में थे। मोहन और उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझाया कि खजाने का आधा हिस्सा वे गांव के विकास के लिए दे देंगे। इस पर सब सहमत हो गए। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। जब मोहन और उसकी पत्नी ने खजाने के साथ गांव के विकास की योजना बनाई, तो उन्हें पता चला कि गांव में कई लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न खजाने का पूरा हिस्सा गांव के लोगों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। मोहन और उसकी पत्नी ने सभी गांव वालों को बुलाया और अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे खजाने का पूरा हिस्सा गांव के स्कूल, अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवाओं के विकास के लिए दान कर देंगे। गांव वालों ने उनकी इस उदारता की तारीफ की और सभी ने मिलकर मोहन और उसकी पत्नी का सम्मान किया। फिर एक दिन, जब मोहन और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे, तो उन्हें एक और बक्सा मिला। इस बार यह बक्सा पहले से भी बड़ा था और इसमें और भी ज्यादा सोना और गहने थे। मोहन ने इस बक्से को भी गांव के विकास के लिए दान कर दिया। कुछ साल बाद मोहन का गांव एक आदर्श गांव बन गया था। गांव में सब कुछ व्यवस्थित था और सभी खुशहाल थे। मोहन और उसकी पत्नी की उदारता और समर्पण की वजह से गांव में एक नई शुरुआत हुई थी। वे दोनों गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गए थे। लेकिन इस कहानी का सस्पेंस यही खत्म नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक पुराना साधु आया। उसने मोहन और उसकी पत्नी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वह वही साधु है जिसने उनके पूर्वजों को आशीर्वाद दिया था। उसने बताया कि मोहन का परिवार बहुत ही नेक और दयालु था, इसलिए उन्हें ये खजाना मिला था। साधु ने कहा, ये खजाना तुम्हारे परिवार की कर्मों का फल है। तुमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया और गांव के लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। ये खजाना तुम्हारी ईमानदारी और उदारता का प्रतीक है। मोहन और उसकी पत्नी ने साधु के चरणों में नमन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल और सुखी रहेगा। इसके बाद साधु वहां से चला गया। इस घटना के बाद मोहन और उसकी पत्नी ने अपने खेत की देखभाल जारी रखी। उन्होंने खजाने के बारे में किसी को नहीं बताया और उसे एक रहस्य ही रखा। वे जानते थे कि असली खजाना उनका परिवार, उनका गांव और उनकी ईमानदारी है। इस तरह मोहन और उसकी पत्नी ने अपने जीवन को सच्चे खजाने के रूप में देखा और हमेशा के लिए खुशहाल रहे। उनकी कहानी आज भी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है।